हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्नर विद लर्नर्स। कल हमने किया था व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक्टिविटी 1.1 क्लास 10th चैप्टर 1। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखते हैं क्या है। देखो, फर्स्ट करेक्टर है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन कहते हैं कोई भी जब केमिकल रिएक्शन की जाएगी ना तो उस वक्त पे क्या होगा, कहता है एक गैस प्रोड्यूस की होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? गैस प्रोड्यूस होगी। देखो, एक एग्जांपल लिया उसने एनसीईआरटी बुक का। कौन सा? यहाँ पे उसने एग्जांपल लिया, कहता है जिंक को रिएक्ट कराओ किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4 एक्वस। क्या है उसकी फिजिकल स्टेट? एक्वस सॉल्यूशन है और गिव्स टू जिंक सल्फेट एक्वस, और रिलीज क्या करेगा वो? H2 गैस। किस फॉर्म में? बबल फॉर्म में। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी हमारे पास? बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व्ड। एक्टिविटी कैसे? टेक ए जिंक ग्रेन्यूल्स इन टेस्ट ट्यूब। जिंक ग्रेन्यूल्स लो टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको रिएक्ट करवाओ किसके साथ? H2SO4 के साथ। ठीक है, SO4 के साथ। और साथ में हमें जो साइड प्रोडक्ट है वो हमें क्या दिखेगा? H2 गैस दिखेगी। किस फॉर्म में दिखेगी? बबल्स की फॉर्म में। ये क्या है? इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर हम चलते हैं सेकंड में। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पे उस रिएक्शन में क्या होगा? चेंज कलर का भी चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल लिया है इसने Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहते हैं कलर ऑफ द रिएक्टेंट चेंज ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जो कलर था पहले रिएक्टेंट का, हमने पढ़ा था ना, रिएक्टेंट कहाँ पे लिखा जाएगा? लेफ्ट साइड में, और प्रोडक्ट कहाँ लिखा जाएगा? राइट साइड में। तो कह रहा है जो रिएक्टेंट का पहले कलर होगा ना वो चेंज हो जाएगा जब वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। एक एग्जांपल लिया है, कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। किसमें क्या बनेगा वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वो हमें क्या क्या उसकी आउटपुट दिखती है? ऑब्जर्वेशन, डेजलिंग विद वाइट फ्लेम। ठीक है, और वाइट मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है, जो MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बन जाता है बाद में। ठीक है, एक स्ट्रिप है हमारे पास, अभी हम उसको एक्टिविटी में करेंगे, आगे देखते हैं इतने। और उसके बाद हमारे पास आता है इसका एक एग्जाम्पल और है। कौन सा एग्जाम्पल है? मैग्नीशियम रिबन। ये तो मैग्नीशियम का था। और दूसरा एक्टिविटी 1.2 का एग्जाम्पल है, कहता है आयरन नेल को जब हम रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर साइड प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसकी एक्वस है, इसकी भी एक्वस और इसकी सॉलिड। कैसे? कहता है आयरन नेल को डिप किया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। पहले कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर था वो कैसे था? वो ब्लू कलर का था। बाद में जब रिएक्शन हुई तो उसके बाद उसका जो कलर हो क्या हुआ? ग्रीन कलर में चेंज हो गया। सो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो उसमें कलर में चेंज आ जाएगा। हाँ, एक बात है, किसी भी रिएक्शन में ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ नहीं दिखेंगी, उनमें से एक या दो दिखेंगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या है? ऑब्जर्वेशन में देखो, ब्लू कॉपर सल्फेट यानी जो CuSO4 है वो चेंज किस में हो जाता है? ग्रीन कलर में। और ब्राउन कॉपर डिपॉजिट हो जाता है किस पे? आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, और फिर हम पढ़ते हैं थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कैसे? देखो, एक इनसोल्यूबल सॉलिड, कहता है प्रेसिपिटेट क्या है? इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं। इस फॉर्म बनते हैं कब? इस रिएक्शन के दौरान। जैसे एनसीईआरटी एग्जांपल है, कहता है PbNO3 एक्वस सॉल्यूशन को क्या किया? रिएक्ट किया किसके साथ? पोटाशियम आयोडाइड के साथ। हमें क्या मिले? लेड आयोडाइड के हमें क्या मिले? प्रेसिपिटेट बने। ठीक है, और वो जो प्रेसिपिटेट है वो ये रहे। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है किसके? पोटाशियम आयोडाइड के। और इसके बाद एक एग्जांपल, ये फोटो इमेज ये रही। ठीक है, और ये किस कलर के बने हैं? येलो प्रेसिपिटेट। किसके? लेड आयोडाइड के। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास? ये रहा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट हमारे पास प्रोडक्ट पोटाशियम नाइट्रेट। आगे चलते हैं। एक्टिविटी में भी वही बात की है इसने, कहता है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को और पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिक्स करा और बाद में हमें क्या मिला? येलो प्रेसिपिटेट मिले किसके? पोटाशियम आयोडाइड के। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। कहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो उसका जो टेम्परेचर है उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। कैसे? देखो, हीट इज रिलीज या एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन करोगे कोई भी तरह की, जब भी वो मान लो या तो वो स्टार्टिंग में हीट ऑब्जॉर्ब करेगी या फिर जब रिएक्शन हो जाएगी तो बाद में हीट को रिलीज करेगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल पढ़ते हैं जो भी एनसीईआरटी हमारा एनसीईआरटी का है। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में किसके साथ करवाया रिएक्ट? उसको वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म में। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या रिलीज की? हीट। तो उसमें फॉर्मेशन में क्या होगा? फॉर्मेशन में क्या बना हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। जब हम उसको टच करेंगे तो हमें कैसा फील होगा? वार्म।
तो क्या चेंज हुआ उसमें, चेंज इन द टेम्परेचर, ठीक है। बीकर वाटर कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसके अंदर मिक्सिंग करवाई और ये रिएक्शन होने से उसकी जो टेम्परेचर था वो चेंज हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम इसकी, कहता है रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट, जो रिएक्शन का जो मिक्सचर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, CaSOH की ट्वाइस, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हीट इज़ रिलीज्ड, जब हीट रिलीज होती है, अब हम आगे करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। अभी थोड़ा देख लो कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज हो, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, जहाँ पे हीट स्टार्टिंग में क्या कर ले, एब्जॉर्ब करे, ठीक है, वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। अब आगे देखो NCERT एग्जाम, अब कह रहा है कि एक फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन स्टेट, कहता है रिएक्शन के बाद उसके फिजिकल स्टेट में ही सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है ना वो भी चेंज हो जाती है। कब, ड्यूरिंग द रिएक्शन में। कैसे, कहता है हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाओ किसके साथ, H2 प्लस O2 के साथ, तो क्या मिल जाएगा हमें, वाटर। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, केमिकल फॉर्मूला वाटर का, किसके, गैस और गैस रिएक्ट टू गिव लिक्विड, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, वाटर इज फॉर्म एज लिक्विड। देयर इज द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 ऐसे रूल हैं, रूल्स प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स लगा लो केमिकल रिएक्शंस के, ये हमें क्या होंगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन को देखने, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन के टाइम देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है हमारे पास, एक केमिकल रिएक्शन में शो 1 और मोर दिस कैरेक्टर, एक या एक से 2 से ज़्यादा करेक्टर शो कर सकती है। नॉट एवरी रिएक्शन शो ऑल 5, मतलब 5 नहीं करेगी वो एक साथ, ठीक है, याद रखना। ये तो थे हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक बार दोबारा से इसको रीड कर लेते हैं, कौन कौन से थे हमारे पास। सबसे पहले था इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा था हमारे पास चेंज इन कलर, फिर हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फिर हमारे पास आया चेंज इन टेम्परेचर, देन चेंज इन स्टेट। नाउ वी अब हम पढ़ते हैं बर्निंग ऑफ एक्टिविटी 1.1, जो NCERT की एक्टिविटी है उसको पढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कहता है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो। एम क्या है, टू ऑब्जर्व करना केमिकल रिएक्शन को किसके बीच में, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, टू शो न्यू सब्सटेंस इन इस फॉर्म, ठीक है। हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होने चाहिए जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे, देखते हैं, ठीक है। कह रहा है जब हम रिएक्ट करवाएंगे, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे ना तो हमारे पास न्यू सब्सटेंस क्या बनेगा वो हम बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड होना चाहिए मैग्नीशियम रिबन, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सैंड पेपर, ये हमारे पास सैंड पेपर है। थर्ड हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बंसन बर्नर, ठीक है, ये गैस से अटैच होता है। दूसरा ये भी बंसन बर्नर है। फिर हमारे पास आता है स्प्रिट लैम्प, ठीक है। और फिर आती है ये टोंग, जिससे हम क्या करेंगे, जो मैग्नीशियम रिबन है उसको पकड़ेंगे ताकि हाथ ना जले। फिर हमारे पास आती है चाइना डिश, जिसके अंदर जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया जाएगा तब उसके साथ कहाँ पे 2MgO, जो यहाँ पे ये ना चेंज हो जाता है पाउडर फॉर्म में, वाइट ऐश में, तो इसलिए ये हमें ज़रूरी होती है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी है, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर स्टेबल आई ग्लासेस, ठीक है। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, कह रहा है कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, देखो हमें प्रिकॉशंस तो जरूरी होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, और वो भी केमिस्ट्री लैब हो, किसी भी सब्जेक्ट की लैब होती है, फिजिक्स की, बायोलॉजी की। द एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर इफ़ द स्टूडेंट वियर स्टेबल आई ग्लासेस, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है, ठीक है, ले लिया। अब उसको क्या करो 3-4 सेंटीमीटर का, अब उसको क्या करना है, रब करना है विद सैंड पेपर से। सैंड पेपर की फ़ोटो अभी मैंने दिखाई, उसको लेके और इस मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करना है, ठीक है। क्यों करना है वो हम आगे बात करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। होल्ड विद ए पेयर ऑफ टोंग, अब उसको जो रिबन लिया था उसको क्या करो, उसको होल्ड करो, किसके साथ, टोंग के साथ। बर्न इट यूजिंग स्प्रिट लैम्प, और उसको बर्न करना शुरू करो। हमने क्या लिया, इसने यहाँ पे बंसन बर्नर लिया है, आप स्प्रिट लैम्प भी ले सकते हो। और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश, जो भी ऐश बचेगी उसको क्या करो, उसको कलेक्ट करो, किसके अंदर, चाइना डिश के अंदर, ठीक है, या फिर वॉच ग्लास के अंदर। दिस इज द वॉच ग्लास ट्रांसपेरेंट। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करे तब अपनी आँख से थोड़ा दूर रखना है उसको, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करोगे, ये एक्टिविटी है 10th क्लास चैप्टर 1 की, क्या है, बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास।
अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्या किया, उसको रब किया, ठीक है। और दूसरा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से वाइट फ्लेम क्यों आई। देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे इसकी जो ऑब्जर्वेशन दिया है एनसीईआरटी ने, वो हमें क्या दे रखी है। देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। कहते हैं जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम मैग्नीशियम को आप क्या करोगे, बर्न करोगे, तो वहाँ पे हमें क्या दिखेगी, वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम लाइट दिखेगी। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन देयर। ये क्यों हो रही है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, O2 2Mg बैलेंस है, वो हम बाद में करेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके मैग्नीशियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाइट डेजलिंग लाइट, ठीक है। देखो करते हैं क्या ऑब्जर्व किया हमने क्या ऑब्जर्व किया। देखो, ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन, ए मैग्नीशियम रिबन इज सिल्वरी वाइट मेटल। हमने पहले देखा था कि जो सिल्वर पेपर है वो कैसा था, हमारे पास सिल्वरी वाइट मेटल होगा। व्हेन इट्स कीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब हम उसको नॉर्मली रख देते हैं, इट्स सरफेस बिकम डल, उसका जो सरफेस है वो डल हो जाता है, बिकॉज थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, जब उसको हम रखेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसके ऊपर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो डल हो जाता है, ठीक है। उसका जो सिल्वरी वाइट कलर है वो चला जाता है, ठीक है। ये हम अभी बाद में करेंगे। ये देखो, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आई हुई है, और ये एक नॉर्मल है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं लॉजिक। देखो, ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट, उसने कहा कि सिल्वरी वाइट कलर का होगा एक नॉर्मली, ठीक है, हमने बात कर ली, ये रहा। मैग्नीशियम स्लोली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, टाइम के साथ साथ उसके ऊपर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो किस में प्रेजेंट है, वो तो एयर में ऑब्वियसली प्रेजेंट है। सो द थिन लेयर फॉर्म्स ऑन इट्स सरफेस, एक थिन लेयर चढ़ जाती है किसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर। ऐसे ही देखो, मैग्नीशियम की जो रिबन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, और दिस रिएक्शन हैपन्स वेरी स्लोली, सो ओनली द आउटर सरफेस इज कवर्ड। और ये रिएक्शन बहुत स्लोली होती है, इसलिए आउटर सरफेस इज कवर, और इसलिए बाहर का, जैसे हम आयरन का भी करते हैं, आयरन भी तो आयरन पे भी तो क्या लगता है, रस्ट लगता है, वो भी एक स्लो प्रोसेस है। कब, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ह्यूमिड की प्रेजेंस में आके उसके ऊपर क्या लगता है, जंग लगता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, कह रहा है वाई इज अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन विद द सैंड पेपर। कह रहा है मैग्नीशियम जो रिबन लिया था, जो मैंने आपको दिखाया था पहले, उसको हम सैंड पेपर के साथ क्यों रब किया। देखो, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर टू रिमूव द थिन लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब मैग्नीशियम है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया था, उसने क्या बनाया था, MgO। अब कह रहा है कि जो सैंड पेपर है, सैंड पेपर से हम उस स्ट्रिप को, किसकी स्ट्रिप को, मैग्नीशियम रिबन की स्ट्रिप को क्यों उस वहाँ से उसको रब कर रहे हैं, क्यों वहाँ से हमें थिन लेयर जो चढ़ी हुई है ना वो हटानी है। अब वो क्यों हटानी है वो भी देखते हैं, ऐसे करके हम उसको रिमूव कर देंगे। डन। लॉजिक देखो, ऑक्साइड लेयर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट प्रिवेंट्स, इससे प्रिवेंट करता है फ्रेश मैग्नीशियम को फ्रॉम द कमिंग इन कंटैक्ट विद द ऑक्सीजन। इफ़ यू डू नॉट रिमूव दिस लेयर, मैग्नीशियम विल नॉट बर्न इजीली। जब हम ना मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो थिन लेयर चढ़ी होती है ना किसकी, ऑक्सीजन की, तो हम उसको ईजिली बर्न नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन बिकम स्लो, और रिएक्शन स्लो हो जाएगी, वो ज़्यादा टाइम लेगी। आफ्टर रबिंग द सैंड पेपर, फ्रेश मैग्नीशियम सरफेस इज एक्सपोर्ट, और जो एक सिल्वरी वाइट कलर का जो ओरिजिनल कलर होता है वो आ जाएगा, और जिससे ऑक्सीजन कैन रिएक्ट इजीली, और जिससे ऑक्सीजन क्या करेगी, इजीली रिएक्ट करेगी, और जिससे मैग्नीशियम इजीली बर्न करेगा क्विकली, ठीक है। और सैंड पेपर डज नॉट मेक मैग्नीशियम रिएक्ट, इससे ये घबराने की जरूरत नहीं है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट करेगा। इट ओनली रिमूव द ऑक्साइड लेयर, जो ऑक्साइड की लेयर है ना सिर्फ उसको रिमूव करेगा। क्लियर है ये बात। देखो, अब हम उसको बर्न करेंगे स्टेप थर्ड में एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। देखो, हीट द मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले उसको क्या किया था हमने, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, दूसरे स्टेप के अंदर हमने उसको सैंड पेपर से रब किया था, ठीक है। अब थर्ड में क्या करेंगे, द क्लीन रिबन इज हेल्ड विद टोंग एंड हीटेड इन द फ्लेम। ऐसे उसको टोंग से पकड़ना है और उसको बंसन बर्नर या स्प्लिट लैम्प से उसको बर्न करना है, और जो इसके जलने के बाद क्या बचेगा, ऐश बचेगी, राख होगी, किस कलर की, वाइट कलर की, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिलेगा हमें, ठीक है। और देखो, और ऐसे वाइट कलर की डेजलिंग लाइट दिखने को मिलेगी, तभी उसने क्या कहा था कि गोगल्स डालो, ठीक है।
आफ्टर ए फ्यू सेकंड मैग्नीशियम स्टार्ट बर्निंग, हाँ वो तो बर्न करने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम स्टार्ट करेगा बर्न हो जलना। ये हमारी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है, मैग्नीशियम रिबन, टोंग से इसको पकड़ा है, ये हमारा बंसन बर्नर, वोच ग्लास यहाँ से जल के ये क्या आ रही है इधर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में देखते हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है। मैग्नीशियम बर्न विद ब्राइट डेजलिंग वाइट फ्लेम, जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्राइट डेजलिंग वाइट फ्लेम देखने को मिलेगी। और जलने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, वाइट पाउडर ऐश का बचेगा। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे 3 चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, अब देखो वाई डज द मैग्नीशियम बर्न विद ब्राइट वाइट फ्लेम, कह रहे जब मैग्नीशियम को बर्न किया गया तो वहाँ पे ब्राइट वाइट फ्लेम क्यों आई, हीट प्रोवाइड्स एनर्जी टू मैग्नीशियम एटम, हीट मिली किसको, एटम्स को, किसके एटम्स के हो, मैग्नीशियम के एटम्स को। और नाउ मैग्नीशियम रिएक्ट किसके, एकदम से जैसे उसको हीट मिली तो मैग्नीशियम ने एकदम से किसके साथ रिएक्ट करना शुरू किया, ऑक्सीजन के साथ, और रिएक्शन रिलीज करने लगी क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर हम आग लगती है या फायर लगती है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी जरूरी होती है, तब तक आग नहीं लगती। ठीक है, दैट इज़ द वाइट ब्राइट फ्लेम इज प्रोड्यूस, इसलिए ब्राइट वाइट फ्लेम इज प्रोड्यूस हुई। दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक में हमने पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन हो स्टार्टिंग में जो हीट ले उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं, और जो हीट रिलीज करे उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज द एनर्जी इज रिलीज्ड। अब एक क्वेश्चन और आता है, वाई इज द वाइट पाउडर फॉर्म, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बनेगा, और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, और जो वाइट पाउडर हैज़ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नीशियम, देयरफॉर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक्स प्लेस। जब हमने ये देखो O2 के साथ रिएक्ट किया, ये न्यू सब्सटेंस बना। अब जो इसकी प्रॉपर्टी होगी ये इनकी तो नहीं होगी ना, इसकी प्रॉपर्टी सब अलग होंगी एज कम्पेयर टू MgO के। ठीक है, ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ द इक्वेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब कहता है रिएक्टेंट में हमारे पास मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में हमारे पास यही हमारे पास। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब 2 मैग्नीशियम के एटम्स रिएक्ट करेंगे 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बैलेंसिंग इक्वेशन की हुई है। बैलेंसिंग इक्वेशन हम केमिकल इक्वेशन में बाद में करेंगे, जब इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, किसके, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ चुके होंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन का जो प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल ये भी है मतलब बाद में उसको अच्छे से समझ के करेंगे। 2 मैग्नीशियम एटम रिएक्ट विद 2 मैग्नीशियम एटम किसके साथ, 1 मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन का, तो क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है ये बाद में करेंगे हम, अभी रिएक्शन के टाइम पे जब हम बैलेंसिंग इक्वेशन करें तब बताऊंगी मैं आपको ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कहते हैं इस जब ये रिएक्शन हुई ना, जब ये रिएक्शन हो रही थी उस वक्त कौन कौन सी रिएक्शन हो रही थी, यानी कि कौन से टाइप की रिएक्शन, अभी पहले देख लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन मतलब 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। देखो कम्बिनेशन ये टाइप ही है किसका, केमिकल रिएक्शन का। देयर इज अ 2 रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट है, 2, और एक क्या बना, एक प्रोडक्ट। कहते हैं जब 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना दें तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखो कम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें मैग्नीशियम क्या कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, O2 के साथ, यानी ऑक्सीजन आ रही है उसके पास, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक्सोथर्मिक हम कर चुके हैं, जहाँ पे क्या हो, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही हो। एवरीडे लाइफ एग्जांपल क्या है हमारे पास, बर्निंग ऑफ कैंडल। उसमें क्या हो रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल में, देखो बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, कंबशन रिएक्शन है ये हमारे पास। जलाया तो उसके बाद क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, और लाइट प्रोड्यूस होने के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और वुड, और किसका जलना, वुड, बर्निंग ऑफ वुड के जलने से भी हमें क्या मिलता है, लाइट हो जाती है, गर्म भी हो जाता है, वो हीटिंग इफेक्ट भी मिलेगा उसमें देखने को। पेपर को बर्न करो, LPG गैस ऑल्सो रिलीज हीट एंड लाइट। ठीक है, हीट भी प्रोड्यूस करेंगे और लाइट भी। दिस एग्जाम्पल द केमिकल रिएक्शन बिकॉज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। ठीक है, ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ये एग्जाम्पल है किसके, ये डेली लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए जो आते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू जरूर पूछे जाते हैं। देखो व्हाट इज़ द मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग, वाई इज़ मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं सैंड पेपर से रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को, कहाँ से, फ्रेश मैग्नीशियम, सो दैट फ्रेश मैग्नीशियम कैन रिएक्ट, जो फ्रेश मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप निकल के आएगी वो ईजिली रिएक्ट कर सके किसके साथ, एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ, ताकि वो ईजिली बर्न करे। व्हाट इज़ द वाइट ऐश फॉर्म आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम, कौन सी वाइट ऐश बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की।
Why does the magnesium burn with bright white flame? Because the reaction release large amount of heat and light energy. What type of the reaction is this? This is the combination. Magnesium is silver white metal. Magnesium कैसा कलर का होता है? सिल्वरी वाइट मेटल होता है, ठीक है। ये क्या बनाता है? एयर की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है उसके ऊपर। सैंड पेपर से हम इसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं ताकि ये इजीली क्या हो सके? बर्न हो सके, ठीक है। और बर्न करने पे क्या मिलती है? एक डेजलिंग वाइट फ्लेम मिलेगी, ब्राइट वाइट फ्लेम। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या, मतलब बर्न करने के टाइम पे ब्राइट वाइट फ्लेम निकलेगी। और जो हमारा प्रोडक्ट होता है क्या निकलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस फॉर्म में? ऐश फॉर्म में, वाइट कलर का होगा। 2Mg + O2 2Mg इसकी केमिकल इक्वेशन है। और कौन सी तरह की ये रिएक्शन है? कम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।